Assalamu alaikum dear students. Task 20C. In this task we learn about absolute cell references and relative cell references. तो सेल रेफरेंस जो हम सेल का एड्रेस देते हैं वो हमारा जब आप उसके साथ ये डॉलर साइन का यूज़ कर लेंगे तो जब आप ड्रैग करते हैं तो उनका सेल रेफरेंस जो है वो बदलता नहीं है। तो सिंपली मैं कहूँ तो किसी एक सेल जिसका आप चाहते हैं कि जब उसको आप दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करें या ड्रैग करें तो वो उसकी वैल्यू ना बदले, वो B3 है तो B3 ही रहे, तो फिर आप उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं F4। कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देते हैं, ठीक है। F4 के बटन को आपने यूज़ करना है और इस टास्क को जो है हम शुरू करते हैं। इसमें मज़ीद हम समझ जाएंगे कि क्या करना है। इस टास्क को करने से पहले मैं आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जल्दी से मैंने एक फ़ाइल की न्यू फाइल ले ली है और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। मैं फ़िलहाल टास्क नहीं कर रहा, जस्ट आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। मल्टीपल्स मैंने कुछ रेंडमली नंबर ले लिए हैं और ये रेंडमली नंबर्स आ गए हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैंने सम का फार्मूला यहाँ पर लगाया है, ऊपर से नीचे ये सबको सम करने के लिए सम ऑफ A1 to A6 तो सम आ गया। अब जब से मैंने इसको फार्मूले को इस साइड पे ड्रैग किया तो देखें ये ऑटोमेटिकली B1 to B6 हो गया और ये ऑटोमेटिकली C1 to C6 हो गया। मतलब जैसे हमने ड्रैग किया ये इन्होंने अपने जो नंबर्स जो सेल रेफरेंस था ये खुद बदला। सो दिस इज़ अ रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जब आप ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू होती है उसको एडजस्ट करके बदल देता है। दूसरी चीज़ होती है एब्सोल्यूट। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद, या आप टाइप भी कर सकते हैं, तो आप F4 प्रेस कर दें इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो ये $A इसने हमारे कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया, $1 इसने रॉ को एब्सोल्यूट कर दिया। अगर आपने पार्शियल एब्सोल्यूट करना है तो फिर आप $1 यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये $, का सिंबल क्या करता है, इसको एब्सोल्यूट कर देता है। और अगर हम ये एब्सोल्यूट करने के बाद अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम में भी हमारा क्या है वो सेम टू सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इसी एक कॉलम पर रही हैं। तो ये इसको हम आगे आने वाले कुछ और टास्क में भी मज़ीद करेंगे तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो टास्क हमारा है टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर चाहिए हमें और यहाँ पर उसका टाइम टेबल चाहिए। तो अब देखें ये हमारे पास किस तरह से होगा कि देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है एक नंबर, उसका आपने टेबल लेना है। तो टेबल हमारा 1 2, अगर यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ ये लिस्ट कहलाती है। अगर आप दो नंबर्स को ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी नंबर्स फिल कर देगा। अगर आप सिंगल को पकड़ के खींचेंगे तो वो क्या करेगा, उसी एक को फिल करता जाएगा। बट हमने क्या करना था 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिस्ट बनानी है, तो हमने 2 को सिलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला है, फार्मूले को ज़रा गौर से देखें। इज़ इक्वल टू हमने क्या करना है, ये A3 मल्टीप्लाई बाय आवर गिवन नंबर, ठीक है। जो भी होगा इस नंबर को आप एब्सोल्यूट कर लेंगे और इस नंबर को आप एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, ये ना बदले और ये बदलता रहे। A3 to A2 भी हो जाए, A4 भी हो जाए, ये बदलता रहे और ये बिल्कुल सेम फिक्स रहेगा। तो देखें अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया हमारा। और जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो रहा है कि ये बदल रही है वैल्यू, ये A1 ही रहा हमारा। और इसको हमने जैसे ही मुकम्मल ड्रैग किया हमारा टास्क मुकम्मल है, हमने टेबल जो है वो अपना बना लिया है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस का पता चल गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।